नहीं लौटता है। त्रिलोकीनाथ बनकर के बैठा हुआ है। तब देवताओं की माता अदिति ने कश्यप से प्रार्थना की, तो ऋषि कश्यप ने सुंदर पयोव्रत की विधि बताई। यह जो पुंसवन विधि थी, इस पयोव्रत को धारण करने से भगवान स्वयं माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन प्रभु हाथ में कमंडल, छाता इत्यादि लेकर के और चल दिए। एक हाथ में छाता है, दूसरे हाथ में कमंडल है। शुभ महाराज आभूषण इत्यादि सुंदर धारण किए हैं, राजा बलि के हाथ चले हैं। वामन भगवान का जन्म सुंदर भादव के महीने में हुआ है। और एक बात बताएं आपको, हमारे ठाकुर जी को भादव का महीना बहुत प्रिय है। कन्हैया का जन्म कब हुआ? जोर से बोलो। बलराम जी का जन्म, राधा रानी का जन्म, वामन भगवान का जन्म। और एक बात बताएं, हमारा भी जन्म भादव में ही हुआ है। तो इसलिए भादव का महीना ठाकुर जी का प्रिय महीना है। तो भादव का महीना सुंदर बलि के यहाँ भी कर दो। बलि ने कहा 3 पग से क्या होगा? बोले नहीं देना है तो दो। बोले क्या बताऊं, इच्छा तो बहुत थी देने की, पर चलो कोई बात नहीं, आप प्रसन्न हो तो 3 पग भूमि ही से। बोले ऐसे नहीं लेंगे तो कैसे? बोले पहले संकल्प करो। तब शुक्राचार्य जी को लगा दाल में कुछ तो काला है। भगवान शुक्राचार्य जी ने आंख बंद की और सारा हाल जान लिया। बलि को कहा महाराज अभी भी सावधानी से समझो, ये वामन 53 के चक्कर में मत पड़ो, इससे विदा छुट्टी मांगो। कह दो महाराज जाओ, फिर कभी आना। बलि ने कहा गुरुजी 2 घंटे से मनाया। बोले नहीं नहीं अभी कहो, मना करो। बलि ने कहा नहीं। बलि गुरु तजो भरत महतारी। याद रखना, जीवन में उन लोगों से रिश्ते बनाओ, उनसे संबंध बनाओ जिनका संबंध ठाकुर जी से हो। यदि राम से, राघव से, रघुवर से, गिरधर से, गिरधारी से किसी का संबंध नहीं है तो आज क्या अभी के अभी ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आपसे मैं प्रेम करता हूं, क्यों? क्योंकि आप मेरे ठाकुर से प्रेम करते हो। यदि आपका संबंध मेरे राम से नहीं है तो आप भी मेरे किसी काम के नहीं हो। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता, वो एक ही से है। हाँ, और यदि इससे आपका रिश्ता नहीं है तो गलत जगह पे आ गए। दुनिया वालों से रिश्ते निभाना तो बाहर निकलो, वहां खूब व्यवहार निभाओ, खूब संबंध निभाओ। यहाँ बैठे हो तो केवल संबंध में ठाकुर होना चाहिए। जब हमारे संबंध में ठाकुर होगा तो हमारी प्रीति, रति, मति निश्चित इससे लगेगी। तो आज गुरु के वचनों को भी नहीं माना बलि ने। जैसे संकल्प किया, विराट रूप प्रभु ने धारण किया। पहला पग महाराज नीचे की ओर लेकर गए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरा पग ऊपर किया, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जड़लोक, तपोलोक, सत्यलोक। इन 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मा जी ने चरण नख को ठाकुर जी के धो लिया, कमंडल में रख लिया। अब बंधुओं, जब 2 पग से सब नाप लिया तो बलि से कहा बताओ तीसरा पग कहाँ धरूं? गरुड़ ने नागपात से बांध लिया। भगवान ने कहा बड़ा कह रहे थे मांगो मांगो, अब कहाँ जाऊं? अब तुम्हें नरक में जाना होगा। ठाकुर जी ने कहा प्रभु नरक जाने से डर नहीं लगता है। तो बोले आपको जो वचन दिया है वो ना पूरा हो तो बड़ा डर लगता है। तो तीसरा पग, बोले आपने सब कुछ मेरा छीन कर अपना बना लिया, तब मुझे क्यों पराया कर रहे हो? ये तीसरा पग सरकार आप मेरे सर में धर दो। और जैसे ही कहा भगवान के नेत्र सजल हो।
विचार करो, यदि आप होते बलि की जगह तो क्या करते? बोलो क्या करते? पाटीदार बंधुओं या नट जाते? नटते भैया। 2 पग की बात थी, 3 पग की बौने में, इतने बड़े रूप में 2 पग कैंसिल। लेकिन धन्य है हमारे महाराज बलि, और यही भक्ति है। कहां मिलेंगे ऐसे भक्त? भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। भगवान प्रसन्न हो गए, हे राजा बलि मांग लो, मैं सब वापस करता हूं। बलि ने कहा नहीं प्रभु, अब तो ये त्रिलोकी नहीं चाहिए, तो जाओ सुतलोक का राज्य दे रहा हूं, पर कुछ मांगो। बोले प्रभु, मैंने जब से आपका ये सांवला सलोना विग्रह देखा है, तब से कुछ और नेत्रों को प्रिय नहीं लग रहा है, तो एक ही वरदान दे दो, मैं जब भी द्वार से अपने घर में जाऊं या घर से बाहर जाऊं, सोई आपके दर्शन पाऊं। ठाकुर जी ने महाराज दान बिंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जरा बैंक वाले आई हुए हैं, आ जाओ जल्दी से, सारा काम का। अरे कथा तो फिर सुन लेंगे, पहले बैंक का काम निपटाएंगे। एक जगह की बात थी, एक जैसे अपने यहाँ धारूखेड़ी में कथा हो रही है ना, ऐसी किसी गांव में एक बार कथा चल रही थी। तो भगवान अच्छा ये मालवा वाले लगता है बड़े भगत है, चलो अब हमारी बारी है। चौथे दिन की कथा में कृष्ण जन्म था। लक्ष्मी जी ने एक बुढ़िया मैया का वेश बनाया और 1 बज गए, भागे वो बुढ़िया मैया को ढूंढो, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। भैया सब अपने अपने घर के सामने, मैया मेरा पानी पी लो, भैया मैया मेरी सब्जी खा लो, मैया मेरी खीर खा लो। अब पूरे पंडाल में ये हल्ला हो गया, भैया आजकल तो अपने गांव में एक मैया बड़ी कमाल की आजकल घूम रही है, स्टील के बर्तन में खाती है, बदले में सोने का बर्तन वापस करती है। 5वां दिन हुआ, जिस दिन 56 भोग लगने थे, गिरिराज धरण की कथा थी, बाल लीला की, कोई कथा सुनने नहीं गया। सब अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं, कोई थाली लिए है, कोई शरबत लिए है, कोई दूध लिए है। यजमान जी भी उस दिन महाराज सोच रहे थे, कहां से मैं यजमान बन गया। यजमान ना बनना होता तो आज कम से कम सोने की कटोरी गिलास तो हमारे पास भी होती। बेचारे माइक वाले भैया तो उनकी मजबूरी थी बैठना, नहीं तो वो भी भगते। महाराज अब 2 घंटा हो गया, व्यास जी तो खुद भगवान ही बने थे, व्यासाय विष्णु रूपाय। तो बोले आज लोग क्यों नहीं आए कथा सुनने? तो यजमान ने कहा धीरे से जल्दी कथा खत्म करो। क्यों? बोले आजकल हमारे गांव में एक बुढ़िया डोल रही है, स्टील के बर्तन में खाती है, बदले में सोने का बर्तन वापस करती है। इसीलिए सब उस बुढ़िया मैया के स्वागत में अपने अपने दरवाजे पे खड़े हैं। भगवान समझ गए, ओहो अच्छा, मतलब 5वां दिन हुआ तो लक्ष्मी जी आ गई। समझ गए? बोले जितने श्रोता है सब नकली हैं। जब तक लक्ष्मी नहीं आई थी कितने ध्यान से कथा सुन रहे थे। चौथे दिन से जब से लक्ष्मी जी का सुना सबने खबर, सब महाराज अपना अपना रास्ता नापने लग गए। तो ठाकुर जी ने कहा कि अब ऐसे लोगों को कथा सुनाने का कोई फायदा नहीं। ठाकुर जी उसी समय अंतर्धान हो गए, पहुंचे बैकुंठ। लक्ष्मी जी ने इशारे से कह दिया, देख लिया प्रभु, इस कलयुग में कथा ज्यादा श्रेष्ठ है कि लक्ष्मी। और जैसे ही देखा कि अब ठाकुर जी गए, कथा गई, तो लक्ष्मी जी बोले अब हम रह के क्या करेंगे। नारायण के जाते लक्ष्मी जी भी अंतर्धान हो गई। और जैसे ही लक्ष्मी जी अंतर्धान हुई तो जिसके पास भी सोने की थाली लोटा गिलास था सब पुनः स्टील का बन गया।
ज्यों देखा सबने माथा पकड़ पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। बोले बुढ़िया मैया ने तो अच्छा धोखा दिया, और इस बुढ़िया मैया के चक्कर में हम महाराज अपनी इतनी सुंदर कथा से भी चूक गए। तो लक्ष्मी के चक्कर में पड़कर नारायण से मत दूरी बना लेना, क्योंकि जहां नारायण है लक्ष्मी पीछे पीछे भागेगी, और नारायण से दूर हो जाओगे तो लक्ष्मी कभी तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। तो लक्ष्मी ने कहा भैया मुझे यही चाहिए। बलि ने चरण पकड़ लिए, बोले आप तो माँ हो, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, आप तो सीधे कह देती तो हम आ जाते और ठाकुर जी को आपके हाथों सौंप देते। बोलिए बामन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए